नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक के प्रश्नों को इसमें हम लोग देखेंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस 2022 एलटी ग्रेड एग्जाम जीएस पेपर में जो पूछा जाता है करंट अफेयर्स, और साथ में अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें करंट अफेयर्स पूछे जाने हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बना है? तो यह बना है आपका बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है? तो यह 16 मई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स जिनका हाल ही में कार दुर्घटना में निधन हो गया, किस देश के खिलाड़ी थे वह? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? चौथा प्रश्न है यह। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत का पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया है? तो यह रामपुर में किया गया है। बी ऑप्शन सही हुआ यहाँ पे। और हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हैं? तो श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ लिया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। वह कौन सा देश है जिसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी लाकर उस पर पौधे उगाए हैं? तो अमेरिका ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया आपका जापान में। क्वाड देशों के नाम पूछा जाता है तो क्वाड में आपका जापान है, अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। इसमें रूस नहीं है क्वाड में, याद रखिएगा। पूछा जाता है क्वाड में कौन सा देश जो है शामिल नहीं है, तो यहाँ में रूस शामिल नहीं है। इसमें 4 देश हैं क्वाड में, जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे पूछा गया है जो मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था किस देश में हुआ था? तो जापान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बनाए गए हैं मणिक साहा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है, चटगांव बंदरगाह जो है किस देश में है? तो बांग्लादेश में है। और यहाँ पे प्रश्न है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो भारत को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्यसभा की कुल कितनी सीटों पर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की है? तो 52 सीटों पर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो चुनाव आयोग के द्वारा। और ये राज्यसभा की 52 सीटों पर चुनाव होना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो यह है दिल्ली। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट ने घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? तो दिल्ली ने यह रद्द किया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा हाईटेक नर्सरी को कितने जिलों में लागू करने का प्रस्ताव है? तो यह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में लागू करने का प्रस्ताव है। कितने ज़िले हैं यूपी में? तो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में, सभी ज़िलों में यह यानी कि हाईटेक नर्सरी जो है लागू का प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन है, वह संस्था जिसने हाल ही में खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन मदद की पहल की है? तो यह पहल किया गया है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर पूछा था, मुख्यालय, तो यह वाशिंगटन डीसी, यूएस अमेरिका के जो है वाशिंगटन डीसी में है इसका मुख्यालय। और इसके अध्यक्ष कौन है?
विश्व बैंक के वर्तमान में? तो डेविड मालपास हैं इसके अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 मई को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और मुक्केबाज निकहत जरीन, जिसने हाल ही में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, यह किस देश से संबंधित हैं? तो यह भारत से संबंधित हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है, पूछा गया है। तो इसका थीम है संग्रहालय की शक्ति, यानी कि बी ऑप्शन सही हुआ है यहाँ। और 1 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस विशेष दिवस पर ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जो है उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है 17 मई को। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हुआ। और एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 पुरस्कार समारोह का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं राजीव कुमार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? राजीव कुमार बनाए गए हैं। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पूछा गया है, कब मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है। और एड्स दिवस तो आपको पता ही होगा 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चुनावी रंजिश खत्म करने के लिए सद्भावना ग्राम योजना की शुरुआत की गई है? तो सद्भावना ग्राम योजना की शुरुआत आपका झांसी में किया गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हालिया IHCI के अनुसार, IHCI का जो फुल फॉर्म होता है वह इंडिया हाइपरटेंशन जो है कंट्रोल इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म है। IHCI के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से कितने प्रतिशत का रक्तचाप अनियंत्रित पाया गया है? तो ये रिपोर्ट है आपका इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव का, जिसमें करीब 23% भारतीयों का जो है रक्तचाप वह अनियंत्रित पाया गया है। ये ऑप्शन सही हो गए हैं। भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो गति संचार नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो ये दूरसंचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव के द्वारा। वह देश जिसने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, तो भारत ने रोक लगाया है गेहूं के निर्यात पर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज जो T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं, तो है जसप्रीत बुमराह। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में सरकार ने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो वह वाराणसी में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने 18 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल थे अनिल बैजल जी, जो इन्होंने अनिल बैजल 18 मई को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में एक नया भारतीय दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? तो लिथुआनिया में। बी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे प्लास्ट इंडिया 2023 का शुभारंभ किया गया, तो यह किया गया है 4 मई को, 4 मई 2022 को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही में राजद्रोह कानून पर रोक लगाया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो 15 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। और हाल ही में आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो 28 अप्रैल को इसकी शुरुआत की गई है। एलिजाबेथ बोर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इनको फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया है, एलिजाबेथ बोर्न को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चंस। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान 2022 में जो है 150वां है।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले भारत का रैंक था 142वां। यदि देखा जाए तो ये जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के द्वारा, और कुल 180 देशों की सूची में भारत का रैंक है 150वां। और टॉप पे है नॉर्वे, पहले स्थान पे है नॉर्वे, और अंतिम जो 180वां स्थान है वह है का उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया का जो है अंतिम स्थान है, पहला स्थान है नॉर्वे का, और भारत का रैंक है इसमें 150वां। और ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के द्वारा। कुल 180 देश इसमें शामिल थे, और पिछले साल भारत का रैंक था 142वां। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एस मुंद्रा को नियुक्त किया गया है, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं उनका नाम है अजय कुमार मिश्रा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही में भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हाल ही में कब लागू हुआ? तो यह 1 मई को लागू हुआ है, B ऑप्शन सही हो जाएगा। और वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस हर साल मनाया जाता है, तो मई के तीसरे गुरुवार को यह मनाया जाता है, C ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न आपका, नागपुर में रॉकेट विक्रम फर्स्ट के कौन से चरण का सफल परीक्षण किया गया? तो तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है, और इसका नाम जो है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे कलाम 100 इसका नाम दिया गया है। कलाम 100 इसका नाम दिया गया। तो तीसरा चरण था ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बनाया गया है? तो ये बनाया गया 52वां, देश का 52वां टाइगर रिजर्व, B ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यदि प्रश्न पूछा है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, और ये भारत का जो 52वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया है। टोटल जो है वर्तमान में देखा जाए तो 53 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। 53वां जो टाइगर रिजर्व है वह है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को जो बनाया गया है 53वां आपका टाइगर रिजर्व। और ये गुरु घासीदास कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये भी याद रखिएगा आप। 53वां राष्ट्र टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया, घोषित किया गया, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को। 52वां है आपका रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने डिग्री कॉलेजों में E-लर्निंग पार्क शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया 120 जो है उत्तर प्रदेश के 120 डिग्री कॉलेजों में करीब E-लर्निंग पार्क शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा गांव सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत का पहला पंचायत बना है? तो ये है पल्ली गांव। कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के ये आपका सांबा ज़िले में है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है पल्ली गांव, जो कि ये भारत का पहला जो है पंचायत बना है, जो कि पूर्णतः जो है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका, हिमालयी बर्ड सर्वे के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड में हिमालयी पक्षियों की कितनी प्रजातियां देखी गई हैं? तो करीब 171 प्रजातियां देखी गई हैं, B ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और हाल ही में दिल्ली के नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे अनिल बैजल जी, इन्होंने इस्तीफा दिया है, और उनके जगह पे विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन सही हुआ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो जनरल मनोज पांडे को भारतीय थल सेना का नया प्रमुख जो है बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, और अंतिम प्रश्न है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक विनोद राय के द्वारा लिखा गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण जो है 50 करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप
PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।